गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक पार्ट पढ़ा था। वो कौन सा पार्ट था बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं। देन उसके बाद हम लोगों ने सीखा था बेटा कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें से केवल ये सीखा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ठीक है ना, किस टाइप का होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का होगा, वो सब चीज़ें सीख ली थी। अब हम सीखने जा रहे थे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले हम लोग सीखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रोफाइल जो वर्ड बना है बेटा वो दो चीज़ों से बना है। कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल। कौन कौन सा? इलेक्ट्रो मीन्स होता है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। और फाइल मतलब क्या होता है? लविंग। यानी कि वो स्पीसीज जो क्या हो बेटा इलेक्ट्रॉन लविंग हो, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। तो कैसे लिखोगे? आइडेंटिफिकेशन क्या करोगे इलेक्ट्रोफाइल की? देखो बेटा, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा बेटा? दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं तो खुद पे कैसा चार्ज होगा बेटा? बोलो। खुद पे या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, या तो क्या होगी बेटा? बोलो। या तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना बेटा, तभी तो दूसरी लविंग करेगा ना बेटा। जैसे न्यूक्लियोफाइल था, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या? बोलो। माइनस चार्ज था कि नहीं था? बोलो। और लेकिन वो अटैक किस पे कर रहा था बेटा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की सीकिंग हो। तो अब यहाँ पे क्या आ रही? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, मतलब खुद तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी ना। तो क्या लिखोगे? दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनका ऑक्टेट जो होता है बेटा सेंट्रल एटम का, वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, ठीक है ना। और इनका ऑक्टेट कैसा होता है बेटा? बोलो। इनकम्प्लीट होता है। एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ठीक है ना। इनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा? बताओ। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपको यह ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे? फिफ्थ पॉइंट, इट इज इंडिकेटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ई है। जैसे न्यूक्लियोफाइल था बेटा, ई पर प्लस। जैसे न्यूक्लियोफाइल था वैसे ही क्या है? ई प्लस करके, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये थी जो हम लोग ना इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट था क्या बेटा कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब खुद पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। दे आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिनका ऑक्टेट क्या बेटा? इनकम्प्लीट, से BF3 है, AlCl3 है, ये सब क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इनका। इनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, ठीक है। दे हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे तुमको बताया कि इनका वो सारे
आयन जिनका क्या बेटा इनकम्प्लीट क्या हो, ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट हो, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज। और ये कैसे होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ई प्लस। आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ई प्लस से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। तो लिखोगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होते हैं, कौन सा होता है बेटा, एक तो होता है न्यूट्रल या पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। तो टाइप में लिखोगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टाइप्स ऑफ ई प्लस। ई प्लस तो आप समझ ही रहोगे बेटा, कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल। पहला होता है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा होता है न्यूट्रल। ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होता है बेटा, वो एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं उनके ऊपर क्या होगा भाई, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को बताने जा रहे हैं बेटा, जैसे यहाँ पे H प्लस हो गया, और H प्लस हो गया, CH3 प्लस हो गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। R डबल बॉन्ड O प्लस, इसको बोलते हैं बेटा एसाइलियम आयन। ये क्या बोलते हैं बेटा, एसाइलियम आयन, ठीक है ना। एसाइलियम आयन, इस पे कार्बन पे चार्ज है, NNO2 प्लस, तो नाइट्रोनियम आयन, NNO, इस पे भी प्लस आएगा, इस पे क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसियम आयन, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बेटा। आपको याद रखना है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब इनका देखो, यहाँ पे देखो, जैसे कार्बन है, यहाँ पे तो इनकम्प्लीट है, ये डुप्लेट इनकम्प्लीट है। यहाँ पे कार्बन देखो बेटा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 6 नहीं 4 बनाता है, तो इसने कितने बना रखे, कितने बना रखे बेटा, बोलो 3 बना रखे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या है बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, बोलो केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी। सिमिलरली यहाँ भी देख लेना, तुम लोग को तो पता ही है, उसमें केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से आपको सबको समझा चुका हूँ, ठीक है बेटा। तो आपको ये देखना है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास क्या बेटा, लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या इनका ऑक्टेट क्या हो बेटा, इनकम्प्लीट हो, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है ना। अब न्यूट्रल की अगर बात करें बेटा, तो न्यूट्रल कैसे होंगे, न्यूट्रल वो होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, उनके पास क्या हो बेटा, बोलो, उनके ऊपर चार्ज नहीं होगा, बट वो क्या होंगे, उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या उनके पास क्या हो बोलो लोन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो। जैसे यहाँ पे पहला ही एग्जांपल है बेटा, BF3 BH3 AlCl3, ये बेटा बहुत बार आप आएगा, देखना, ठीक है ना। ये मैं बताऊंगा आपको, ये ध्यान रखना है, ये दोनों, ठीक है ना। इसको भी ध्यान रखना है बेटा, लेकिन आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा, क्योंकि एरोमेटिक में बहुत बार ये आएंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। तो ये समझ लेना, अगर ये कहीं आ जाए तो समझ जाओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफ्लिक्स इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। देखो यहाँ पे देखो, बोरान के पास आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से इसे बॉन्ड बना लेगा, तो 6 ही तो हो जाएंगे। फ्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बाद इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे, ठीक है ना। ये बता दिया था ना तुमको बेटा। जैसे यहाँ पे देखो, P बनाओगे, F F और F, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। अब इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, डिफिशिएंसी है, तो दिस इज कॉल्ड क्या बेटा, बोलो इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ आई, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। देन इसके बाद हम पढ़ने चलेंगे बेटा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
अब पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने ये दूसरा था बेटा, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था और दूसरा क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन in this electrophilic substitution attacking reagent is क्या बेटा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ गई? जैसे उसमें न्यूक्लियोफाइल होता था, सबस्ट्रेट पे कौन अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल। इसमें अटैक कौन करेगा बोलो, इलेक्ट्रोफाइल। तो लिखो बेटा इन दिस रिएक्शन अटैकिंग रिएजेंट इज क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या लिखोगे, इन दिस रिएक्शन in this reaction attacking reagent is electrophile on कहाँ बेटा, सबस्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे अगर सबस्ट्रेट होगा S मतलब क्या, सबस्ट्रेट, और यहाँ क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है ना, या E। ये अटैक कर देगा किस पे, सबस्ट्रेट पे। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बनेगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अब तुम सोचो कि जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में देखा होगा आपने, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट शुड बी क्या बेटा, सबस्ट्रेट शुड बी क्या, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए ना बेटा, बोलो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी सबसे शुड भी इलेक्ट्रॉन रिच लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन रिच, तभी क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो आपको ये देखना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होंगे। जैसे तुम तो सोचा बेटा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन रिच है, वाटर है, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन रिच है बेटा, बोलो। तो क्या इन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, नहीं, क्योंकि ये बेटा अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, इन पे कभी नहीं करेगा। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। आज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया बेटा, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा बेटा, जैसे आपने एल्कीन एल्काइन ले लिया, जैसे आपने एल्कीन ले लिया और एल्काइन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अटैकिंग तो हो जाएगी, बट ये अपनी जो आइडेंटिटी है ये लूज कर देंगे। तो तभी ये कभी जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, कौन से बोलो, एल्कीन या एल्काइन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो कंपाउंड देते हैं जो एरोमेटिक इन नेचर हो या एरोमेटिक बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो। तो क्या लिखोगे बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय क्या बेटा, या चाहे स्टार बना के लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन will occur, यहाँ पे लिखो will occur only in aromatic compound, only in aromatic compounds। जैसे क्या क्या बेटा, बेंजीन हो या क्या है बेटा,
या क्या हो, बेंजीन डेरिवेटिव्स हो। यानी कि जो बेंजीन में होंगी बेटा वो कौन कौन सी होंगी बताओ, बेंजीन डेरिवेटिव मतलब बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या होंगे बेटा, जैसे क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, बेंजीन से तो आया है, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, बात समझ रहे हो, एल्कोहल मतलब फिनॉल, ये सब क्या बेंडी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तुमको एग्जांपल के थ्रू बता दिया। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो देंगे जिनमें जो क्या हो बेटा, जो क्या हो, बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो। तो ऐसा बेंजीन ही क्यों लिया गया, व्हाई इज बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव, बिकॉज दे मेंटेन इट्स अवर मतलब इट्स देयर आइडेंटिटी मतलब अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। जैसे अब मैंने बताया कि अगर आपने एल्कीन एल्काइन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो कोई अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर देंगे, एल्कीन नहीं रहेंगे, फिर दूसरा कोई सेटरेट कंपाउंड बना देंगे, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन जो या बेंजीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं बेटा वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, यानी उनकी एरोमेटिसिटी लूज नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे लिख लो, बिकॉज दे डिड नॉट क्या बेटा लूज देयर आइडेंटिटी ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ कि देखो, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ तभी आप समझ पाओगे कि वाई एरोमेटिक और एरोमेटिक या कंपाउंड क्यों लिए जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, क्यों लिए जाते हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने लिया बेंजीन, ठीक है बेटा, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से क्या होगा बेटा, ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, मान लो कि इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, चलो इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है ना। तो इस वाले कार्बन पर जब अटैक करेगा बेटा तो एक स्टेट आ जाएगी, ठीक है ना, वो किस तरीके का आएगा, ऐसा, ये आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, इस चीज को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ेगा इस तरफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, तभी तो ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो पाएंगे, अट्रैक्ट होके मिल पाएंगे ना, बात समझो, क्योंकि ये क्या होगा, ये इस तरफ बॉन्ड टूटेगा बेटा, तभी क्या होगा बेटा बोलो, तभी ये यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होता है कि नहीं होता बेटा, बोलो, हाइड्रोजन भी होता है। अब एक चीज समझ लो पहले कि अब ये बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए लूज हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे अटैकिंग होती है इलेक्ट्रोफाइल की, ये एसिडिक हो जाता है और ये बाहर निकल जाता है पॉजिटिव के फॉर्म में, यहाँ निगेटिव जाता है, निगेटिव पॉजिटिव के बीच फिर बॉन्ड बन जाता है बेटा, और ये कंपाउंड बन जाता है। बात समझ आई कि नहीं, ये देखो कंपाउंड बन गया। तो देखो मैंने बताया कि ये बेंजीन जो है अपनी एरोमेटिसिटी खोया क्या, यहाँ पे नहीं खोया, बात समझ, अगर खो देता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया कि जैसे एल्कीन एल्काइन में या दूसरे जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं शो करते, क्योंकि वे दे आर क्या बेटा लूज देयर आइडेंटिटी, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, बात समझ गए कि नहीं। तो आपको ये समझना है बेटा कि बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, चाहे लिख लो बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स गिव्स क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्यों हुआ, यहाँ पे बताया मैंने कि जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे मान लो अटैक किया तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, तभी तो ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या होंगे, मेंटेन होंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की वो ब्रेक हो गई। अब ब्रेक हो गई तो ये क्या करेगा, पुनः फिर से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, और ये क्या आ जाएगा, ये एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना है बेटा कि जो बेंजीन होते हैं वो क्या होते हैं बताओ, वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, या बेंजीन डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं एक खास सिचुएशन पर। ऐसा नहीं कि भाई न्यूक्लियोफाइल आ गया, मैंने बताया कि जो ये होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा तभी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगी, यहाँ पता लगा यहाँ न्यूक्लियोफाइल है तुम लोग क्या करा रहे हो, बोलो तुम लोग करा रहे हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं होगा।
कंडीशन अगर आ रही है इलेक्ट्रोफिलिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ बेंजीन हो, तब ये जो सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये आपको बताने कि कौन सा, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं बेटा, जैसे मान लो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख दूं, क्या यहाँ पे लिखूं ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने, दो कंडीशन है, यहाँ पे लिख दिया मैंने NaOH वाटर, और यहाँ पे लिख दिया मैंने KCN और वाटर, और यहाँ लिख दिया बेटा Cl2 और FeCl3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 रिएक्शन लिखी है। तो 3 रिएक्शन लिखने से पहले तुमको कंडीशन तो मैंने दे रखी। देखो बेटा बहुत अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ, देखो अब आपको रिएक्शन रटनी नहीं पड़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी है, पोलर प्रोटिक और न्यूक्लियोफाइल, यानी कि अब न्यूक्लियोफाइल क्या है बेटा, OH है, और पोलर प्रोटिक भी है। तो OH कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा बेटा बताओ, ये अल्कोहल वाला पार्ट बन जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा CH2OH, और Cl यहाँ पे निकल जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तभी तो ये न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे बोलो सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं अटैक किया, बेटा यहाँ पे रीजन क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना। जैसे मैंने तुमको बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक गिव्स सब्स्टिट्यूशन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कंडीशन होना चाहिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी तो होना चाहिए। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, आप करा रहे हो क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो नहीं होगा ना बेटा। जो कंडीशन यहाँ पे हो, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंडीशन क्या होती है, सैचुरेटेड मस्ट कार्बन शुड बी सैचुरेटेड या sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहीं पे तो हो रहा कि यहाँ पे हो रहा, यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कैसे हैं, sp2 है। जब यहाँ पे अटैक नहीं होगा, यानी कि यही होगा, यहाँ पे अटैक होगा, बात समझ रहे हो। अब KCN है तो CN क्या बेटा, बोलो CN भी तो है क्या न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे CH2CN बन जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पे देखो ध्यान देने की जरूरत है, अब ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पर अटैकिंग होगी, यहाँ पे इसकी, तो यानी कि ये तो बनेगा। और ये Cl लिया आपने तो Cl अटैक कर देगा इस पे, कहाँ अटैक करेगा Cl बताओ बेटा, यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कहीं नहीं अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपने लिया है, तो बेंजीन में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी वहीं तो अटैक करेगा बेटा। तो बेंजीन में इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे सब कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अधिकता है, तो ये यहीं अटैक कर देगा। ठीक है, बात समझ में आएगी बेटा अच्छे से, कोई डाउट बोलो। तो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखा कि नहीं सीखा, कोई डाउट बोलो। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने ये सीखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के लिए जो है क्या होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए, बोलो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड होना चाहिए, और कंडीशन भी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके बेटा।